At first, good morning to all of you. I am GK sir from SSC Study Knowledge. मैं GK सर SSC Study Knowledge से आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आप सबों के बीच प्रोनाउन का बेसिक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और याद रखने में हमें मदद मिलेगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक है। प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है प्रो। क्या है पहला? प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन से मिलकर प्रोनाउन बना है। इस प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? इन प्लेस ऑफ। और नाउन यहाँ पर आ जाता है, यानी इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन यानी प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के बदले में आता है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन। ए प्रोनाउन is a word. A pronoun is a word which is used in place of noun, is called pronoun. A pronoun is a word which is used in place of noun, is called pronoun. इसको हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे हम। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में है, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसका हम डेफिनेशन और प्रकार से दे सकते हैं, जैसे द वर्ड which is used to check the repetition repetition of a noun in a sentence is called pronoun. यानी the word which is used to check the repetition of a noun in a sentence is called pronoun. इसको हिंदी में हम इस प्रकार से लिखते हैं, वह शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में संज्ञा के पुनरावृत्ति की जांच के लिए किया जाए उससे हम सर्वनाम कहते हैं।
सर्वनाम कहते हैं। यानी इसका मतलब हुआ प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है, और यदि हम बार बार किसी भी नाउन का प्रयोग करते हैं तो वो क्या समझा जाता है, गलत समझा जाता है। उसी कंसेप्ट को ठीक करने के लिए नाउन के बदले में प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है आई, वी, यू, ही, शी, दिस, दैट, दोज, हु, etc। ये सभी किसका एग्जांपल है, ये सभी प्रोनाउन का एग्जांपल है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे राधा इज ए गर्ल, राधा एक लड़की है। ठीक है, फिर लिखेंगे राधा इज ब्यूटीफुल, राधा एक लड़की है, राधा सुंदर है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हम इसका सही करने के लिए क्या करते हैं, यही राधा का, ये क्या है, नाउन है, इसी को रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो ये क्या है, राधा, राधा के लिए हम क्या करते हैं प्रोनाउन का यूज, सी। तो इसका क्या हो जाएगा, राधा इज ए गर्ल, राधा इज ए गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल। इस प्रकार से क्या होगा, हमारा सेंटेंस सही होगा। यानी कि रिपीटेशन नहीं करना है। नाउन में जो करते हैं, क्या करते हैं, प्रोनाउन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नाउन का रिपीटेशन नहीं हो, इसलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल मिलते हैं एक और, जैसे है मोहन, क्या है ये मोहन, ये मोहन है सिंगुलर, क्या है ये, सिंगुलर है। और क्या कर सकते हैं हम इसको, मोहन थर्ड पर्सन है, क्या है ये, थर्ड पर्सन है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये मैस्कुलिन जेंडर है, क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। ठीक, और इसको हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्टिव केस, SUBJECTIV, सब्जेक्टिव केस। ये सभी को हम ये जितना भी चीज़ है, ठीक है, ये सभी इसके बदले हम ही का प्रयोग करते हैं। मोहन के बदले क्या करते हैं हम, ही का प्रयोग। जैसे कि ये क्या हो गया, मोहन नाउन हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोनाउन। यानी यहाँ पर नाउन के बदले प्रोनाउन हो गया। ही भी क्या है, सिंगुलर है, यहाँ थर्ड पर्सन है, ही मैस्कुलिन जेंडर है, और ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है। इस प्रकार से हम देख लिए कि प्रोनाउन को समझने के लिए सबसे आसान तरीका। अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका टाइप्स 10 होता है। ठीक है, प्रोनाउन हैज 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स। प्रोनाउन के कितने प्रकार है, 10 प्रकार है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, REFLEXIV, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। फिर तीसरा क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, निश्चितवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, निश्चित वाचक सर्वनाम। इसको हम लोग दृढ़ता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दृढ़तावाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद चौथा है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव
प्रोनाउन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम। इसके बाद पांचवा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव ये आर है, फिर से हम लिखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, DEMONS, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। इसके बाद छठा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसे क्या लिखते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद है सातवां रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। इसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद आठवां है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद नौवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसे क्या कहते हैं? विभाग सूचक सर्वनाम। उसके बाद अंतिम है लास्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसे क्या कहते हैं हम? परस्पर वाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जो है हम एक एक करके इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ए प्रोनाउन which is used in place of any person or things is called पर्सनल प्रोनाउन। इसको हम हिंदी में इस प्रकार से लिखेंगे, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसका कुल मिलाकर एग्जाम्पल 7 है। इस I, we, you,
ही, शी, इट एंड दे। कुल मिलाकर कितना है इसका एग्जाम्पल? 7 है। ठीक है, ये 7 है। इसके बाद देखेंगे हम लोग दूसरा। क्या है दूसरा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसे हिंदी में क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ प्रोनाउन which is used, a pronoun which is represent, a pronoun which is represents that the action, represent that the action performed by the subject is called, performed by the subject is on the subject itself is called reflexive pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग? वह सर्वनाम, वह सर्वनाम, वह सर्वनाम जो बताता है कि, जो बताता है कि यदि सब्जेक्ट कोई, यदि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो, काम कर रहा है, यदि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, ठीक है, यदि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो उसका प्रभाव, उसका प्रभाव भी सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता है, सब्जेक्ट के ऊपर ही होना समझा जाता है, ही होना समझा जाता है। इसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के साथ, पर्सनल प्रोनाउन के साथ जब सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में, जैसे है माई, माई से क्या बनेगा? माई सेल्फ। ही से क्या बनेगा? हिमसेल्फ। हर से क्या बनेगा? हर सेल्फ। आवर से क्या बनेगा? आवर सेल्फ्स। दे
दे से क्या बनेगा, देम सेल्व्स, देम सेल्व्स। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा दो प्रोनाउन समाप्त हो गया। अब हम तीसरा प्रोनाउन अगले क्लास में चर्चा करेंगे इसके बारे में, जो है इम्फेटिव प्रोनाउन। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में लिख करके भेजें हमें, और मैं उसको ज़रूर सुधार करूँगा। और आपसे आग्रह है, आप ज़रूर हमारे एसएससी स्टडी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।